हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा दोष। किसका परमाणु मॉडल पढ़ रहे थे हम लोग? बोहर का। तो बोहर के परमाणु मॉडल के दोष पढ़ेंगे। तो इनके जो दोष हैं देखिए, इनके निम्न लिखित दोष हैं। इनके निम्नलिखित दोष हैं। नंबर 1, इन्होंने क्या क्या नहीं बता पाए वो ध्यान सुनना आप लोग। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकता है। ठीक है ना? अब ये क्या है, ये तुमको मैं समझाता हूं। ठीक है ना? देखो बेटा, इनका जो है एटॉमिक जो मॉडल था वो केवल उन पे लागू था जिनका परमाणु क्रमांक एक या एक के बराबर या एक के आसपास। जैसे कि H1 के लिए लागू होगा। अगर मैं कह दूं कि He2 के लिए नहीं, He+ पे लागू होगा। मतलब He+ का मतलब क्या है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे। प्लस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन दान करना, त्याग देना। इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो 1 बचा इसके पास परमाणु क्रमांक। तो यानी कि इस पे 1+ है। अब समझ में आता है? तो इसके लिए सही है, इसके लिए सही नहीं है। जैसे कि Li 3 होता है तो Li 3 के लिए नहीं सही है, Li+ के लिए भी सही नहीं है क्योंकि यहां पर 2 होगा। अभी Li 2+, अब यहां पर 1 है, अब इसके लिए मान्य होगा। इनका जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है इसके लिए सही होगा, इसके लिए सही होगा, इसके लिए, इनके लिए सही नहीं होगा। ये इनके लिए सबसे बड़ी समस्या थी, या इनके एटॉमिक मॉडल की सबसे बड़ी ये कमी थी। ठीक है ना? ध्यान देना। रेखीय स्पेक्ट्रम मैंने बताया था, जब प्रकाश की किरण को डालोगे, एक श्वेत प्रकाश की किरण को डालोगे, ठीक है ना, डालोगे तो वो 7 रंगों में विभक्त होती है। ठीक है ना? तो वही चीज बता रहे हैं यहां पे कि जिनका एक एटॉमिक नंबर है उन पे तो ठीक है, इनका 1 से ज्यादा उन पे लागू नहीं होता है। नंबर 2 देखिए, या जीमान प्रभाव की व्याख्या करने में असमर्थ है। जीमान प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सकता है। नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यह इलेक्ट्रॉन की द्वितीय प्रकृति की व्याख्या करने में असमर्थ है। ये इलेक्ट्रॉन की द्वितीय प्रकृति की व्याख्या नहीं कर सकता है। इलेक्ट्रॉन कहने का अर्थ यह है कि जो इलेक्ट्रॉन है
उसकी दो प्रकृति होती हैं। कौन कौन सी आगे खोज हुई है? पहले तो इलेक्ट्रॉन को हम कण बोलते थे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को हम कण बोलते थे। अभी आगे पढ़ोगे कि ये किरण है, या जिसको हम विकिरण बोलते हैं, ठीक है ना, किरण ही रखना। अभी आप आगे पढ़ोगे या एक तरंगदैर्घ्य के रूप में, तो ये भी आगे आने वाली बातें हैं, ठीक है ना, जिसको हम आगे चर्चा करेंगे। तो इसकी जो तीन, ये दो से आप नोट कर लीजिए इनको अच्छे से, ठीक है ना। तीन एक और लिखा देता हूं मैं, वो भी सही रहेगा। एक और मैं दोष दिखा देता हूं। बोहर के अनुसार क्या था? बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार वृत्ताकार पथों में ही गति करता है, पथों में ही गति करता है। ये मानना था बोहर का, ठीक है ना। बोहर के अनुसार क्या था कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में गति करता है, ठीक है ना। जबकि इलेक्ट्रॉन, जब इसके आगे खोज हुई तो उसमें निकल के आया कि जबकि जो इलेक्ट्रॉन है, जबकि इलेक्ट्रॉन दीर्घाकार, जबकि इलेक्ट्रॉन दीर्घाकार या दीर्घ वृत्ताकार, ऐसे लिखो, दीर्घ वृत्ताकार, जबकि इलेक्ट्रॉन दीर्घ वृत्ताकार पथ में गति करता है, पथ में गति करता है। ये बात निकल के आई। जिन्होंने कहा था बोहर ने ऐसे, ये वृत्ति पथ है, जबकि दीर्घ वृत्तिकार ऐसे होगा, ऐसे, ठीक है ना। किताब में अच्छे से बना देख लेना, ऐसे होता है, ठीक है ना। जैसे कि अंडा नहीं होता, वैसे वैसे के टाइम में, ठीक है ना, वैसे गति करता है। जिसकी व्याख्या करने में असमर्थ है, ठीक है ना, जिसकी व्याख्या करने में असमर्थ है, ठीक है ना, उसकी व्याख्या नहीं कर पाए। इसको नोट कर लीजिए। हो गया? कर लिया? हाँ, नोट कर लीजिए। हाँ, नोट करते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले डालिए बोहर-बरी के नियम। ठीक है, बोहर-बरी के नियम। बोहर-बरी के नियम। नील्स बोहर और बरी अलग अलग थे, ठीक है ना। बोहर-बरी के नियम, ठीक है ना, के नियम, ठीक है ना। शुरू करें, लिखिए, ठीक है ना, मैं बोलता जाऊंगा, लिखते जाना कि बोर व बरी ने तत्वों के, बोर व बरी ने तत्वों के सरलतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए, सरलतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए निम्नलिखित नियम है या निम्नलिखित नियम दिए। नंबर 1, परमाणु की किसी भी कक्षा में,
परमाणु की किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर होती है, 2n स्क्वायर होती है, 2n स्क्वायर होती है, 2n स्क्वायर होती है, जहां n कोषों की क्रम संख्या है, जहां n कोषों की क्रम संख्या है, उसके नीचे ये बनाओ कोष या कक्ष, ठीक है ना, कोष या कक्ष, ठीक है ना। n का जो मान है 1 2 3 4, ठीक है ना। अधिकतम इलेक्ट्रॉन अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर, ठीक है। n का मान 1 के लिए सामने सामने लिखना है इसके, ठीक है ना, इसके सामने n बराबर 2 के लिए ऐसे। तो देखिए यहां पे रखिए 2 गुणे 1 वर्ग कितना आएगा 2, यहां रखिए 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, n बराबर 3 के लिए 2 गुणे n का मान 3, 3 तिया 9 दूनी 18, n बराबर 4 के लिए 2 गुणे 4 का वर्ग, 4 चक्कू 16 दूनी 32, इसको बना लीजिए उसके नीचे। चलिए नंबर 2 लिखिए, किसी परमाणु के बाह्य कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु के बाह्य कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन और उसके पिछले कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। नंबर 3 लिखिए, जब के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जब के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तब L कोष भरना प्रारंभ होता है, तब L कोष भरना प्रारंभ हो जाता है। और जैसे ही L कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तब M कोष भरना प्रारंभ हो जाता है। और जब M कोष पूर्ण भर जाता है,
तो नया कोष n भरने लगता है, तो नया कोष n भरना प्रारंभ हो जाता है। ऐसे भी लिख लो भैया, भरना शुरू हो जाता है, जो भी लिखना चाहो वही चीज है। नंबर 4, किसी परमाणु के बाह्य कोश में दो से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं, किसी परमाणु के बाह्य कोश में दो से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब उसके पिछले कोश पूर्ण भरे हों, जब उसके पिछले कोश पूर्ण भरे हों। नंबर 5 लिखिए, किसी परमाणु के बाह्य कोश से पिछले कोश, किसी परमाणु के बाह्य कोश से पिछले कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन लिखो, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब उसके पिछले कोश पूर्ण भरे हों, जब उसके पिछले कोश पूर्ण भरे हों। हो गया, चलिए आगे देखिए। अब देखिए, हाइड्रोजन 1, इसके पास इलेक्ट्रॉन इतना 1, तो नियम क्या था, 2, 8, 18, 32। तो देखिए यहां पर कितना 1 है, तो पहली कक्षा में 1, यहां कितना है 2, यहां कितना 1, 2 से कम है, भर सकते हैं, ज्यादा नहीं भर सकते हैं। 2 से ज्यादा मतलब 3 नहीं भर सकते, 4 नहीं भर सकते। यहां 8 लिखा है, 8 तक मतलब 1 भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, 3 भर सकते हैं, 4 भर सकते हैं, 5 भर सकते हैं, 6 भर सकते हैं, 7, 8, 9 नहीं भर सकते। कम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते हैं। अगला समझिए, हीलियम 2 है ना, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। फिर लिथियम 3, पहली कक्षा में 2, अब इलेक्ट्रॉन 3 थे, 2 भरे, 1 बचा, अगली कक्षा में जाएगा। तो इसलिए कह रहा था जब तक पहला कोष नहीं बढ़ेगा तब तक अगले कोष में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो ये K था, ये L हो गया। अब L में इलेक्ट्रॉन तभी जाएंगे जब K वाला पूरा भर जाएगा। तो ये K वाले में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो L वाले में जाने लगा। बेरिलियम 4, पहली कोष में 2, अब 4 में से 2 भर दिए, 2 बचे, अगले कोष में जाएंगे। बोरान पहले कोष में 2, अब कितने बचे, 5, 2 भर दिए, 3 बचे, 3। कार्बन 2, 4, पहले कोष में 2, फिर 4, 7 का 2, 5। ऑक्सीजन का 2, 6। देखिए अभी तक ये वाला कोष पूरा नहीं हुआ है, अगले में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यहां देखिए कितने 8, तो यहां 6 भी हैं। 7 नियान, 8 सोडियम,
281, मैग्नीशियम 282, एल्यूमिनियम 283, सिलिकॉन 284, फास्फोरस 285, सल्फर 286, क्लोरीन 287, आर्गन 288, पोटेशियम 2881। कह रहा है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन अगर 8 हो जाएं तो वो अगले कोष में जा सकता है। KLMN। अब देखिए M में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब M में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो कह रहा है कि आगे वाले कोष में जा सकते हैं। अब ये भरे या ना भरे, 18 होने चाहिए, लेकिन यहां कह रहा है वो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो अगले कोष में जा सकता है। कैल्शियम 2882 हो गया। यहां तक आगे कुछ बातें बताऊंगा क्योंकि वो कुछ बातें अपवाद में आती हैं, ठीक है ना, करते जाइए। हो गया। अब अगला देखिए, स्कैंडियम 28। अब कह रहा है कि अगले कोष में यानी कि N वाले कोष में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब M वाला कोष पूरा भरा हो। तो M वाले कोष पूरा भर ही नहीं रहा है, तो जब भर नहीं रहा तो यहाँ पे N कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, यहाँ पे 2 ही रहेंगे, यहाँ पे बढ़ाएंगे हम। स्कैंडियम के इतना नोट हो गया, सारे के सारे लिखने हैं आपको। आगे देखिए, स्कैंडियम के बाद में टाइटेनियम देखिए 282। यहां पे लास्ट में 2 ही रहेगा क्योंकि जब तक ये वाला कोष नहीं बढ़ेगा M वाला तब तक यहां पर जो N में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। 282 हो गया, कितना हुआ इसका 22 होता है 10। वेनेडियम 282 12 हो गया, कितना बचा 11। क्रोमियम, ये तो हम जानते हैं कि ये हमारा अपवाद है, इसलिए अभी नहीं बता रहा हूं, बाद में बताऊंगा। 25, 282 कितना होगा यहां पे 13। आयरन 282 हो गया, कितना होगा यहां पे 14। अभी ये देखिए ये अभी भी नहीं भरा, 18 होने चाहिए, अभी भी ये इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है ना। ओके, हो गया। ऐसे निकिल कोबाल्ट कर लोगे ना 14, 15, 16। फिर आप जब कॉपर पे आओगे तो ये हमारा अपवाद है, ठीक है ना, ये हमारे अपवाद हैं। तो इनमें क्या है, इनमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि 282 होना चाहिए। किसके अनुसार, बोरबरी के अनुसार। यहाँ कितना होना चाहिए 12। यहां पर बोरबरी के नियम के अनुसार 282 17 होना चाहिए, लेकिन ये अपवाद है ना हमारा, बोरबरी के नियम के अनुसार ये होता है, ठीक है ना। बोरबरी के नियम के अनुसार ये लिख लेना, अपवाद है इसका, ये गलत है, इसका सही क्या है वो मैं आपको अपवाद में लिख के बता दूंगा अलग से, ठीक है ना। तब तक आप पूरे कर लेना, ऐसे ही 30 तक हो जाएंगे ना, नहीं हो पाते बता देना मुझे, ठीक है ना, कर लेना अपना। बोरबरी के नियम के अनुसार है वो, अब सही क्या है वो मैं बताऊंगा अपवाद में हेडिंग लगा के। देखो बोरबरी नियम के अपवाद, के नियम के अपवाद। देखो अधिकांश तत्व बोरबरी के नियम का पालन करते हैं। अधिकांश तत्व बोरबरी के नियम का पालन करते हैं। अधिकांश तत्व बोरबरी के नियम का पालन करते हैं।
परंतु कुछ तत्व बोरबरी के नियम का पालन नहीं करते हैं। परंतु कुछ तत्व बोरबरी के नियम का पालन नहीं करते हैं। इन्हें बोरबरी के नियम का अपवाद कहते हैं। इन्हें बोरबरी के नियम का अपवाद कहते हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं देखिए, CR, CU, AG, AU, PD, क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, पैलेडियम। ठीक है ना, ये मैंने नाम बोल दिए हैं। इनको 2, 3, 4 ये चारों याद रखे हो। इसको याद करते कोई बात नहीं है, लेकिन याद कर लोगे अच्छा रहेगा। ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, क्रोमियम 24 होता है, तो बोरबरी के नियम के अनुसार मैंने कहा था ये होना चाहिए। ये किसके अनुसार है? बोरबरी। यहां पे बोर कर लेना, ठीक है ना। बोरबरी, ठीक है ना, बोरबरी। तो बोरबरी के नियम, ठीक है ना। लेकिन इसका सही क्या है वो देख लीजिए। सही इसका ये है, ठीक है ना, ये इसका सही है। इसका देखिए बोरबरी के नियम के अनुसार ये है बोरबरी। सही क्या है इसका वो देखिए। ये सही है, ठीक है ना। ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। इसका देखिए 2, 8, 18, 17, 2, ठीक है ना। ये बोरबरी के नियम से है। सही क्या है इसका? यहां पे 18 होगा, 1 होगा, ठीक है ना। देखते जाइए अपने अपने और लिखते भी जाना, ठीक है ना। इसका देखो 2, 8, 18, 32, 17, 2 बोरबरी के नियम से। सही क्या है इसका वो देखो 2, 8, 18, 32, 18, 1 ये सही है। ये काम है बेटा, ये 1 है, ठीक है ना। पैलेडियम का देख लीजिए, पीडी का देख लीजिए। पीडी जो है हमारा उसका देख लीजिए 46 होता है। 2, 8, 18, 16, 2 बोरबरी नियम से। सही क्या है इसका वो देखिए, थोड़ा इस पे ध्यान देना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। सही क्या है ये है इसका, ठीक है ना। ये इसका सही है। ये इसका सही है, ठीक है ना। ये सही है, इसका सही कर लेना, ठीक है ना। धन्यवाद।